हेलो एवरीबॉडी। आज है 5 फरवरी 2021 और हम डिस्कशन कर रहे हैं द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आज का कोर्स क्या है। पहली बात है कि बिना माइक के रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, बिना एडिशनल माइक के रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग साउंड थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब होगा। लेकिन ये वजह इसलिए है कि मैं कहीं दूसरी जगह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो टाइम पर वीडियो इशू करने के लिए मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है विदाउट एडिशनल माइक। ठीक है, तो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको थोड़ा झेल लेना। तो बात करते हैं आज के कोर्स के बारे में। तो आज मुझे एक कोर्स याद आ रहा है, मौलाना रूमी साहब की। एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे और काफ़ी कह लें कि टैलेंटेड इंसान थे, अपने दौर के काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने बताया कि जब ईश्वर ने इंसानों को पर दिया है, खुदा ने जब इंसानों को पर दिया है, तो फिर भी इंसान रेंगने के आदी क्यों है। पर से कहने का मतलब क्या है? पर से कहने का मतलब कि इंसान जो चाहे वो अचीव कर सकता है। इंसानों के अंदर इतनी बड़ी विल पावर है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, विच यू कैन थिंक, विच यू कैन डू। जो आप सोच सकते हैं, आपके इमेजिन में आ सकता है, आपके छायाचित्र में आ सकता है, वो चीज़ एग्जिस्टेंस करता है, वो चीज़ रियलिटी में आप कर सकते हो। ओके, तो आपको खुदा ने पर दिया है, तो रेंगना नहीं है चींटी की तरह। ठीक है, तो चलें, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका मकसद है, उसके लिए आप एफ़र्ट लगाओ, दिन रात मेहनत करो। एक दिन आएगा कि आप उसके करीब पहुंच जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का आर्टिकल है वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है? देखिए, भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप करने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ। ठीक है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ये टर्म आप समझिएगा कि डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। डिप्लोमेसी का मतलब हम जानते हैं कूटनीति, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के में अपने कंट्री का जो हित है वो कूटनीतिक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरीके से जितना सफल होना हो पाए, उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। यानी कि अपना संबंध, अपना हित हर तरह से जो भी है, इकोनॉमिक हित, पॉलिटिकल हित, इंटरनल, एक्सटर्नल, जितने भी, उसको प्रोटेक्ट कर पाना दूसरे कंट्री से, यानी कि दूसरे कंट्री में प्रोटेक्ट कर पाना। तो ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल चैलेंजेज रहा और अभी भी चैलेंज है। ठीक है, तो ऐसे में भारत का वैक्सीन डेवलप करना, और वैक्सीन डेवलप करने के बाद भारत की जो साख है कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि भारत काफ़ी देशों को, डेवलपिंग कंट्री को, पुअर कंट्री को वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी कि वैक्सीन उसको सप्लाई करके, वैक्सीन सेंड करके भारत अपनी डिप्लोमेसी, अपना कह लें कि क्या कह सकते हैं, सुपरमेसी वहाँ पर स्थापित कर सकता है। यानी कि भारत अपने को वर्ल्ड पावर के रूप में जो है रिकॉग्नाइज करवा सकता है। ख़ास तौर से ऐसे सिचुएशन में जब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक तौर पर जो है कंट्री जो है काफ़ी लॉस में चल रही है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी मतलब ये हुआ कि भारत डिप्लोमेसी वैक्सीन के ज़रिए जिस कंट्री को जो है वैक्सीन जो है सेंड करेगी, देंगी, चाहे ग्रांट में देगी, चाहे वो उनको कम कीमत पर, मूल्यों पर बेचेंगी। तो ये क्या होगा कि भारत के लिए क्या होगा कि इसकी, भारत की जो है कह लें कि सुपरमेसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो है यहाँ टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, एडवांस कंट्री की बात करें तो ये लोग कोविड-19 की एरा में काफ़ी सेल्फिशनेस, काफ़ी लालची की तरह जो है देखने को मिला है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री, ये लोग वैक्सीन को लेकर काफ़ी अपने हितों को जो है काफ़ी, मतलब कह लें कि एक मतलबी की तरह जो है इनकी सोच रही है कोविड-19 इरा में। लेकिन 2 कंट्री अभी जो वैक्सीन डेवलप करने में और इनकी वैक्सीन सप्लाई कर रही है दुनिया को, तो ये है चाइना और इंडिया। तो ये चाइना और इंडिया ने बाकी देशों को वैक्सीन सप्लाई करने में जो है सेल्फिशनेस ना शो करके अपने प्रति, गरीब नेशन के प्रति जो है काफ़ी सहानुभूति जो है शो की है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात भी की जा रही है कि देखिए सेल्फिशनेस कितना हद तक यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए देखा गया। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आया था कि द टाइम्स बेस्ड ऑन डाटा ऑन द वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल्ड बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी जो वैक्सीन जो प्रोडक्शन कंपनी है, उन लोगों से जो है पहले ही जो एडवांस कंट्री है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ये 2 टाइम्स जो है तकरीबन वैक्सीनेट करने के लिए अपने नागरिक को, यूनाइटेड स्टेट तकरीबन 2 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट, और कनाडा 6 टाइम, और यूके 4 टाइम,
ये सब जो है पी फाइज़र जो है पहले ही मतलब 2021 में अपने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पहले से इन लोगों ने जो है वैक्सीन परचेज़ किया पी फाइज़र काफ़ी जो है जो है महंगे कीमत पर। तो बाकी अपने लिए तो इन लोगों ने जो है अपना देख लिया, लेकिन बाकी पुअर कंट्री को उसके बारे में जो है इन लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैक्सीन डिप्लोमेसी समझ लीजिए कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। इसके माध्यम से वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत जो है अपनी सुपरमेसी बाकी देशों में जो है बढ़ा सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये वैक्सीन जो है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो उस काबिल नहीं है परचेज़ करने के लिए, ठीक है। बाकी डेवलपिंग नेशन के पास ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वो पहले ही से खरीद करके कई बार जो है अपने लोगों को जो है वैक्सीनेट कर सकती है। लेकिन पुअर कंट्री का क्या, वो कैसे कर पाएंगे? तो इसको लेकर भारत ने काफ़ी सिम्पैथी दिखाई है। वैक्सीन जो भारत ने डेवलप किया है, तो ये अपने पड़ोसी कंट्री को भी भारत जो है शिपमेंट कर रही है, भेज रही है। अभी 50 लाख डोज भारत ने बांग्लादेश को दिया। भारत ने तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख डोज ब्राज़ील को सेंड किया। अफ्रीका भी लाइन में है, अफ्रीका को भी भेजने वाला है भारत। और काफ़ी देशों को भारत जो है सपोर्ट कर रहा है वैक्सीन भेजने में, ठीक है। वैक्सीन ग्रांट भी दे रहा है सस्ते मूल्यों पर। और फिर देखिए, पहली बात है कि भारत अभी तक जो है अपने नागरिकों को वैक्सीनेट नहीं किया है, और उसके बावजूद दूसरे देशों को सेंड करना ये काफ़ी काबिल तारीफ़ की बात है, ठीक है। तो ये एक बात बताई जा रही है काफ़ी। देखिए कि ब्राज़ील भारत को लेकर जो है काफ़ी कह सकते हैं कि भारत के साथ जो है टाइज़ काफ़ी मजबूत हो रहे हैं ब्राज़ील के। जब ब्राज़ील को जब वैक्सीन सेंड किया गया, तो उन्होंने किस तरीके से भारत का कहते हैं कि थैंक यू कहा कि आप ट्विटर पर देखे होंगे शायद, नहीं देखे होंगे तो मैं बता दूं कि उन्होंने एक जो है प्राचीन हमारा जो एक कहावत है महाभारत का, कि जिस तरीके से हनुमान जी क्या किए थे कि एक उनको जड़ी बूटी चाहिए था, संजीवनी बूटी, तो वो लाने के लिए जब वो गए तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हिमालय पर्वत उठा के लेके चले आए, भैया देख लो कौन सा जो है संजीवनी बूटी है। तो वैसे ही वो पिक्चर के साथ जो है एक कह लें कि वार्मिंग वेलकम जो है इन्होंने किया। तो काफ़ी एक अच्छा कह सकते हैं कि भारत के साथ इन्होंने टाइप शो किया है। और इन्होंने जो है ब्राज़ील ने सिनोवैक जो कि एक चाइनीज़ वैक्सीन है, इनको जो है क्रिटिसाइज़ भी किया है, इनको इफ़ेक्टिवनेस को लेकर भी जो है इन्होंने सवाल कंसर्न खड़ा किया है। तो एटीट्यूड जो है भारत के प्रति इनका काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि भारत का, अब देखिए कि ऐसा जिस तरीके से वर्ल्ड में जो चुनौती बनी है, हेल्थ इनसिक्योरिटी फैली है, तो जिस तरीके से हमारा एक सस्टेनेबल गोल था, 17 सस्टेनेबल गोल था, तो सस्टेनेबल गोल एसडीजी गोल 3 अगर देखा जाए तो 3 में लिखा हुआ है कि इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल द एजेस, ठीक है। यानी कि जितने भी नागरिक हैं सभी को हेल्दी और प्रॉस्पेरिटी हेल्थ उनका प्रमोट किया जाए, सबका वेलबींग प्रमोट किया जाए, सभी उम्र के लोगों को। तो इसमें देखिए काफ़ी चुनौती है दुनिया को। और ऐसे में जब भारत जो है दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है इतने बड़े स्तर पर, तो समझिए कि भारत जो एसडीजी गोल 3 को जो है कंप्लीट कर रहा है, समझ रहे बात, एसडीजी गोल 3। अब बताया जा रहा है कि तकरीबन कोविड-19 की वजह से तकरीबन 6% ऑफ ग्लोबल पीपल्स जो है गरीबी के चपेट में आए हैं, जिसकी तादाद समझिए कि 71 मिलियन होती है। 71 मिलियन लोग जो है गरीब हुए हैं। ऐसे देशों को कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी आबादी जो गरीब हुई है, तो उनकी हेल्दी लाइफ और वेल बींग के लिए जो है काफ़ी बड़ी कंसर्न है, चुनौती है, ठीक है। तो ऐसे में ये डाटा जो बताया जा रहा है 71 मिलियन जो है 6% लोग ग्लोबली जो है पुअर हुए हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। तो 50% जो है इमर्जिंग नेशन को इकोनॉमिक लॉस, मार्केट में इकोनॉमिकल लॉस हुआ, और काफ़ी 6% लोग गरीब हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है। तो भारत का जो वैक्सीन है तकरीबन 2 बिलियन वैक्सीन भारत 2021 तक जो है इसको जो है डेवलप करेगा। तो भारत के ऊपर ये चैलेंज है 2 बिलियन वैक्सीन कोवैक्स और कोविशील्ड, ठीक है। तो ये भारत का वैक्सीन है जो कि इसको भारत को जो है 2 बिलियन तक जो है 2021 तक जो है इनको प्रोडक्ट करना एक चुनौती है। देखिए, भारत की वैक्सीन की तारीफ़ एक तरह से की जाती है कि भारत की वैक्सीन बाकी देशों की वैक्सीन से बहुत सस्ता है, ठीक है। अब इंडिया का जो वैक्सीन जो है पर डोज पड़ता है $3, जबकि और फिर जो दूसरा जो वैक्सीन है कोविशील्ड है $3 प्रति डोज, और कोवैक्सीन है तकरीबन 4.2। ये लांसेट के बारे में, लांसेट ने बताया, एक स्टडी जनरल है जो अपनी स्टडी पब्लिश करती है लांसेट। तो लांसेट ने ये बताया कि भारत की जो वैक्सीन है बाकी देशों की वैक्सीन से जो डेवलप की गई है, चाइना की चाहे हो, चाहे पी फाइज़र हो, चाहे वो सिनोवैक हो, ये सब वैक्सीन से भारत की वैक्सीन काफ़ी असरदार है और काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी का आर्टिकल, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा है वेइंग इन ऑन बाइडेन प्रेसिडेंसी। बाइडेन प्रेसिडेंसी यानी कि अब बाइडेन
जो है अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं। तो किस तरीके से बाइडेन के सामने चुनौती है और अमेरिका किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, दुनिया में किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर रहेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाइडेन का जीतना समझिए कि एक सेलिब्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी की तरह था। यूएस में 71 मिलियन लोगों ने ट्रंप को भी वोट दिया, लेकिन अ, उसके बावजूद भी जो बाइडेन का जो वहाँ पर सत्ता में स्थापित होना, समझिए कि एक अच्छा मैसेज दिया बाइडेन ने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को जो है एक पीस का जो है मैसेज दिया, यूनिटी का मैसेज दिया, और वो जितनी भी चीज़ें हुई उसको भुला करके नेशन के सामने जो चुनौती है उसको लेकर आगे बढ़ने की जो है बात की गई। तो एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने 1.9 ट्रिलियन जो है रिलीफ जो है कोरोना वायरस से पेंडेमिक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आई है उनके लिए मिनिमम वेज बढ़ाने की बात की, 1.9 ट्रिलियन जो है खर्च करने की बात की। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा रहा। अब देखिए कि अब इनका जो है चाइना को लेकर क्या पॉलिसी रहेगा। देखिए चाइना को लेकर पॉलिसी, देखिए जहाँ तक बताई जाती है कि बाइडेन की जो सोच है ओबामा की सोच से काफ़ी मिलती-जुलती है। तो कह सकते हैं कि क्या ओबामा की पॉलिसी जो थी, क्या बाइडेन फिर से वो रिपीट करने वाला है? ओबामा इरा फिर से वापस आने वाला है? तो देखिए ओबामा की जो पॉलिसी थी, जो बाइडेन की पॉलिसी होंगी, जो कि ओबामा की प्रेसिडेंटशिप में ही वाइस प्रेसिडेंट शायद थे बाइडेन। तो अब यहाँ पर जब ये सत्ता में है तो क्या करेंगे? देखिए, अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज हो गया है। अब वैसा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जैसा ओबामा के टाइम में था, ठीक है? तो अभी वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हाँ, ये तो सही है कि मिलिटराइज़ेशन का जो है चीज़ों को ना लेते हुए कूटनीतिक तरीके से जो है चाइना के साथ जो है चीज़ों को लेकर के चलने की कोशिश करेगी। अब सवाल है कि चाइना बहुत तेज़ी से जो है कह लें कि इमर्ज हो रहा है, बहुत तेज़ी से यूएस को चुनौती दे रहा है। तो बहुत बढ़िया कूटनीतिक चाहिए होगा, हर तरह से जो है फेस कर रहा है यूएस के मुकाबले में। डिप्लोमेटिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, टेक्नोलॉजिक तरीके से यूएस को थ्रेट जो है चाइना से होने वाला है। अब फिर देखिए, अब दूसरा है चाइना तो हो गया, अब रसिया के साथ इनके किस तरीके से ताल्लुकात रहेगा। देखिए रसिया जो है चाइना के पूरी तरीके से करीब जा चुका है, और रसिया और चाइना अभी भी जो है जिस तरीके से रसिया के साथ जो है अमेरिका की जो पॉलिसी रही थी, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। वही पॉलिसी अभी भी रहेगी। रसिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो तो सभी जानते हैं। तो रिएक्शन क्या रहेगा रसिया का, जिस तरीके से कंटिन्यू कोल्ड वार, जिस तरीके से कोल्ड वार तो नहीं, जैसे कि कोल्ड ही रहेगा जैसे पहले था, उसी तरीके से रहने वाला है। अब रसिया जो है मसल्स यूज़ करता है यूरेशिया में, और यूएस को इससे थोड़ी सी जो है न्यू पॉलिसी जो है चाइना के साथ जो इनकी टाइप हो रही है, तो ये थोड़ा सा कह लें कि रसिया के साथ इनके रिश्ते में थोड़ा सा वही सब चीज़ें रहने वाली है जो पहले था। अब देखिए यूरोप के साथ इनके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो यूरोप के साथ देखिए जर्मनी जैसा देश अब फिर से जो है काफ़ी यूरोप में जो है इकोनॉमिकल जायंट बनता जा रहा है, और पावर में भी जो है इंक्रीज कर रहा है। तो एक जर्मनी, रसिया और चाइना, ठीक है? तो चाइना की तरफ जो है यूरोपियन कंट्री का जो है टिल्ड ज़्यादा हो रहा है, और बाकी जो कुछ चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, जैसे कि इकोनॉमिकल तौर पर जो है चाइना यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा जो है टाइप कर रहा है, जैसे कि द यूरोपियन यूनियन चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ये जो है इसको लेकर अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, इसमें जो है इसका जिक्र यूएस बाइडेन ने किया था डावोस में, जो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चाइना, रसिया और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब चाइना आगे बढ़ रही है, तो यूएस को लेकर जो है एक तरह का कोल्ड वार जो है अंदर ही अंदर रहेगा ज़रूर। तो चीज़ें खुल के नहीं चलेगी, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में रहेगी, ठीक है। तो जिनपिंग की तरफ जो है ज़्यादा यूरोपियन कंट्री का टिल्ड है, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट जो है चाइना में, चाइना का इन्वेस्टमेंट और चाइना के साथ टाइप यूरोपियन कंट्री का, ये सब चीज़ें जो है कंसर्न है, ठीक है। फिर रसिया को लेकर देखिए, रसिया का एक रसिया लेड गैस लाइन प्रोजेक्ट, रसिया का जो है गैस प्रोजेक्ट है यूरोपियन कंट्री को, तो इसको लेकर भी यूएस का जो है कंसर्न है। तो ये भी एक चुनौती, और दूसरा चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ये भी जो है इन्वेस्टमेंट वाला जो है ये एग्रीमेंट है, ये भी इसको लेकर जो है इस कंसर्निंग बाइडेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में था उसमें दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट एशिया को किस तरीके से डील करेगा। अब हम जानते हैं कि 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था, ठीक है। इसमें यही था कि ईरान जो है न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब वो न्यूक्लियर नहीं की तरफ आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया गया था। तो ये चीज़ हो सकता है फिर से जो है चीज़ों में सुधार आ जाए, ईरान के साथ रिश्ते यूएस के ठीक हो। अब सीरिया में सिविल वार कंटिन्यू चल रहा है, यमन में भी वही स्थिति है। अब सऊदी अरब के साथ किस तरीके से बाइडेन आगे लेके चलेंगे रिश्ते, ये जो है देखने की बात है, आगे देखा जाएगा। अब्राहम एकॉर्ड जिस तरीके से है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको प्रोपगेट कर रही थी, ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। द आउटलुक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है। देखिए इंडिया के लिए क्या रहेगा सिचुएशन, इंडिया के लिए यही रहेगा कि इंडिया के साथ जितने भी स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन चला था, रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये सब कंटिन्यू रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो कॉपरेशन था ये भी ठीक ही रहेगा।
ये सब आगे चलता रहेगा। और चाइना को टैकल करने के लिए रिलेशन इम्प्रूव ज़रूर किया जाएगा इंडिया के साथ बाइडेन के द्वारा, तो ये बात कही जा रही है। तो ये चीज़ जो है कंट्री न्यू रहेगा। अब किस मामले में जो है बाइडेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन भारत को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर में जो चीज़ें चल रही है, इसको लेकर जो है जो कह सकते हैं कि सवाल है, इसको लेकर ये कंसर्न रहेगा, चुनौती रहेगी। और फिर जो कुछ चीज़ें एनआरसी और एनपीआर ये सब चीज़ें आगे अगर ज़्यादा पॉपुलिज़्म होता है, तो इसको लेकर जो है स्टेटमेंट आ सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में बाइडेन की तरफ से। और ये चीज़ें कही जा रही है कि माइनॉरिटी को लेकर जो है मुसलमानों का जो है यहाँ पर माइनॉरिटी परसिक्यूशन के मामले में ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इसके मामले में जो है काफ़ी मुखर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, इंस्टीट्यूशन को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात है कि इंडो पैसिफिक ओशन के बारे में क्या इनका रहेगा। देखिए, इंडो पैसिफिक ओशन में भारत की महत्वता रहेगी, साथ साथ इसका साउथ कोरिया और ताइवान और जापान ये सब कंट्री का भी जो है बाइडेन जो है काफ़ी अहम क्रिटिकल रोल जो है इनका रहने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब बात कर रहे हैं कि अफ़गान की पॉलिसी क्या रहेगी बाइडेन की। तो अफ़गान की पॉलिसी देखिए, चूँकि अफ़गान में पीस इस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का जो है भूमिका बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ टाई बढ़ाया जाएगा अफ़गानिस्तान में पीस इस्टैब्लिश करने के लिए। और सेना को हो सकता है कि जो है जिस तरीके से ट्रंप वापस लेके जाना चाह रहे थे, वो सेना को वापस ना लेके जाए और फिर ये पीस इस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी का जो है जो है भूमिका ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये बात कही जा रही है। तो ओवरऑल ये था आर्टिकल आज का। तो एक वीडियो अभी थोड़ी देर में और अपलोड करेंगे। थैंक यू।